सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की सारी बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताई जाएंगी। आपको बताऊं कि पाकिस्तान के बारे में अमेरिका ने बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी करी है, जिसके बाद ये भारत के लिए एक ख़तरे की घंटी जैसा है। आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पेंटागन के खुफिया एजेंसी के सीनियर अधिकारी ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत की ताकत को देखते हुए अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है। साथ ही भारत S-400 तैनात करने की अब तैयारी कर रहा है। चीन और पाकिस्तान से भारत को खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए भारत ने अपनी मुस्तैदी शुरू कर दी है। भारत पूरी तरह से सतर्क है और S-400 तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ये बात दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, BBC में रिपोर्ट मौजूद है और काफ़ी डिटेल में मौजूद है। आपको बता दूं, इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये खबर आ चुकी है, जिसके मुताबिक पेंटागन के इंटेलिजेंस के खुफिया एक कमांडर है, उन्होंने ये सारी जानकारी दी है और कहा है कि पाकिस्तान भी काफ़ी तेज़ी से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, क्योंकि S-400 भारत तैनात करेगा ये पाकिस्तान को मालूम है। तो पाकिस्तान भी अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रहा है, अपनी मिसाइल डिफेंस, इन सभी चीज़ों को अपग्रेड कर रहा है। खासकर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को अपग्रेड करने में लगा हुआ है। साथ ही अमेरिका ने यह भी बताया कि धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है, हद से ज़्यादा भड़का हुआ है और काफ़ी गुस्से में है, जिसको देखते हुए कभी भी कुछ भी होने की संभावना है। दूसरी तरफ ये भी बताया कि पुलवामा अटैक जो हुआ था, जिसमें भारत के 40 जवान मारे गए थे, तब से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसा माहौल अंदरूनी बना हुआ है। दोस्तों एक पूरी खबर आपको बता दूं, अफगानिस्तान से हथियार भारत के कश्मीर के इलाके में आने लगे हैं। सीरियस होकर सुनिएगा इस खबर को, बहुत जेन्युइन खबर है और बहुत ख़तरनाक बात है। आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले बस पर अटैक किया गया, जम्मू कश्मीर में निशाना बनाकर बस पर अटैक किया गया और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी जांच कर रही है। जांच करने के बाद ये पता लगाया गया कि जिस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया वो बॉम्ब स्कीटी बॉम्ब है। बॉम्ब का नाम स्कीटी है और ये बॉम्ब अमेरिका और नेटो इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये बॉम्ब अमेरिका नेटो इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। और ये बॉम्ब अफगानिस्तान के रास्ते कश्मीर पहुंचा है, यानी अमेरिका के हथियार जो खुद छोड़कर भागा है अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ से अमेरिका, अब या तो अमेरिका ये भारत की स्थिति खराब करने के लिए, भारत को कमज़ोर करने के लिए चाल खेल रहा है कि अपने हथियार कश्मीर पहुंचा रहा है, या फिर तालिबान अफगानिस्तान में अब घुसपैठ कर रहा है, जिसमें वो अमेरिका के हथियार जो वो छोड़कर भागा था, स्कीटी बॉम्ब और एडवांस हथियार, वो अफगानिस्तान के रास्ते कश्मीर लेके आ रहा है। ये दोनों चीज़ें हैं। दैनिक भास्कर से लेकर दर्जनों जगह ये खबर आ चुकी है। अब आपको बताऊं, ये जो हमला हुआ था, कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, जो कश्मीर फ्री कश्मीर और कश्मीर को आज़ाद करने की आवाज़ उठाते रहते हैं कि भारत और पाकिस्तान से अलग हमें एक देश बनाना है। ये मूवमेंट चलाने वाली एक ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप या तो तालिबान से लिंक है या अमेरिका से लिंक है। ये काफ़ी ख़तरनाक है और वादी में कश्मीर में ज़बरदस्त तरीके से मुसलमानों पर भी आतंकी हमले हो रहे हैं और आप जानते हैं कि अभी कश्मीरी पंडित को भी मार दिया गया है, जिसको देखते हुए पूरे कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतरे हुए हैं और भाजपा सरकार उन्हीं को जेल में भर रही है, उन पर लाठीचार्ज कर रही है। ये सारी बात आपको 3 दिन पहले ही अपनी नेशनल प्राइम टाइम में बता चुका हूँ। आपको बताऊं, 3 साल हो गए भारत और चीन की स्थिति बिगड़े हुए है और भारत तना हुआ नहीं है, तना हुआ और अकड़ा हुआ तो चीन है। अब जो कल मैंने आपको खबर बताई थी कि जो एक स्पेशल, एक बड़ा पुल, चौड़ा पुल चीन एक और बना रहा है भारत के खिलाफ, बड़े हथियार भारत के बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए, उस पर अब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
आरिंदम बागची ने बयान दिया है। आप क्या सोच रहे हैं? बहुत तगड़ा बयान दिया है कि हम S-400 तैनात कर रहे हैं, हम मिलिट्री बढ़ा रहे हैं, हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा है हम जो है, और अभी वीडियो दिखाऊंगा, मीडिया से नजरें भी नहीं मिला रहे हैं, बस वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमें ये रिपोर्ट जो मिली है इसको हमने देखा है, हमने इसको पढ़ा है और लगातार हम चीन पर नज़र बना के रखे हुए हैं। चीन की सारी हरकतों को हम बहुत करीब से देख रहे हैं और हम चीन के अधिकारियों से, कमांडर से बात कर रहे हैं और हमने हमेशा से ये कहा है कि ये जगह जो है कब्जाई गई है, कब्जाई गई है, लेकिन उस कब्जाई जगह को छुड़ाएंगे नहीं, क्योंकि छुड़ाना तो इनको ज्ञान व्यापी मस्जिद है, मस्जिद के नीचे मंदिर है, मंदिर के नीचे क्या है वो नहीं पता, लेकिन हर जगह हाँ नहीं ज़्यादा परेशान होते, ये प्राइम टाइम नहीं है। ध्यान से अब इनका बयान सुनिए। Basically, look, I think that issues are there is the issues of talks as well as this bridge. On the talks part of it, I think we have been pretty clear, and I think we've been saying the same thing repeatedly. We have had various rounds of conversations with the Chinese side at different levels, diplomatic and military side. We also, as you're aware, Foreign Minister Wang Yi was here in March this year, and EM. दोस्तों आपको बता दूं, G7 ने भारत की आलोचना करी है। मोदी जी का बहुत बजता है ना, कहते हैं मोदी जी का बज रहा है डंका, हाँ सारी दुनिया में। अब मोदी जी ने कुछ दिन पहले फेंका था एक डायलॉग, हाँ, और कहा था अगर WHO हमको पूरी दुनिया जो है इजाज़त दे तो हम पूरी दुनिया को गेहूँ, चावल, खाद्य पदार्थ पहुँचाएंगे। अभी वो 2 कदम इस बात को बोले हुए आगे नहीं हुए थे कि मोदी जी ने हाँ वो फैसला वापस ले लिया और पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट कर रहे थे गेहूं चावल उसको बैन कर दिया, जिस पर G7 नाराज हो गया और G7 ने कहा ये भारत की सबसे बड़ी गलती है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको बता दूं कि इस पे G7 पूरी तरह से खिलाफ हुआ भारत के, लेकिन चीन का ग्लोबल टाइम निकल कर सामने आया और कहा कि भारत का ये कदम बिल्कुल सही है। ग्लोबल टाइम ने लिखा कि भारत कभी बाहर ज़्यादा निर्यात करता ही नहीं था और भारत में खुद ही अभी इन सब चीज़ों की कमी है, तो भारत एक्सपोर्ट क्यों करेगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि चीन ने भारत की तरफदारी करी है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन ने भारत को ताना मारा है। इसी के साथ आपको तालिबान का एक नया फरमान आपको बता दें। तालिबान के नए फरमान के मुताबिक जो महिला टीवी एंकर्स हैं उनको एंकरिंग करने के लिए, टीवी पर आने के लिए अपने चेहरे को ढकना पड़ेगा, यानी पूरी तरह से कवर होकर ही वो रिपोर्टिंग कर सकेंगी। दोस्तों वहीं पर तालिबान के होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जल्द महिलाओं का स्कूल खोलने वाले हैं, महिलाओं और लड़कियों और बच्चियों को पूरी तरह से हिजाब करके आना होगा और जिसको हिजाब से दिक्कत है भैया वो घर बैठे। दोस्तों बिलावल भुट्टो ये पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री, इन्होंने कहा है कि तालिबान, कुल मिला के तालिबान के खिलाफ बयान दिया। इन्होंने कहा है कि तालिबान ने पूरी दुनिया से वादा किया था कि हम एक दूसरे पर जो है हमला करने से बचेंगे और तालिबान दूसरे की, अपने पड़ोस की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। ऐसे में पाकिस्तान पर लगातार जो हमला हो रहा है तालिबान के ज़रिए, तालिबान उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। TTP जो हमले कर रहा है उस पर भी कुछ भी नहीं कर रहा है तालिबान। दोस्तों पाकिस्तान ने ये बात कही और यही बात मैंने बहुत पहले की थी जब इमरान खान थे। मैंने कहा था तालिबान और पाकिस्तान के बीच में झड़प हो रही है, लेकिन कमेंट में लोगों ने बहुत सारे नहीं पाकिस्तान और तालिबान के बीच। भाई अगर कोई आदमी आपको रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसके सोर्स होंगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना आप लोगों की मोहब्बत हमको मिल रही है और आपकी मोहब्बत ने यहाँ तक खड़ा कर दिया हमको लाके हैं। अब आपको बता दें, इसी बात से समझिए कि पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने यह बात कही कि अपने वादों को नहीं निभा रहा है। दूसरी तरफ एक सबूत और आ गया कि तालिबान अपने वादों को नहीं निभा रहा है। पड़ोसी मुल्क एक और है ईरान। ईरान के साथ भी झड़प हो रही है, चल ही रही है, बता चुका हूं पहले। पाकिस्तान के साथ भी चल रही है। अब ताजिकिस्तान ने बड़ी जानकारी दी है कि तालिबान ने बॉर्डर पर
200 तालिबानियों के द्वारा हमला किया हमारी तरफ, जिसकी जवाबी कार्रवाई में हमने भी उधर हमला किया, जिसमें 9 लोग उनके मारे गए हैं। हिजाब बैन करके तरक्की करने वाला, हलाल मीट बैन करके तरक्की करने वाला, मुसलमानों को परेशान करके, पिछड़ी जातियों को परेशान करके तरक्की करने वाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नहीं, उनको नहीं, मैं इनको बोल रहा हूँ, श्रीलंका वालों को। श्रीलंका में अभी भी जोरदार प्रदर्शन जारी है, जनता सड़कों पर है और एक तरफ सेना है और एक तरफ जनता, भिड़ंत जारी है। देख लिया पेट्रोल पंप के बाहर लाइन, देख लिए श्रीलंका में, इतना बुरा हाल पूरी दुनिया में कहीं का नहीं हुआ है। हालांकि एक देश और है जिसने जिंदा मुसलमानों को जलाया था, आज तिल तिल कर वहाँ के लोग जी रहे हैं। हाँ, सही पहचाने हैं, बर्मा, म्यांमार, वहाँ के लोग भी आज, जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया था, कुत्ते की ज़िंदगी जी रहे हैं। और एक ये पेट्रोल के लिए लाइन लगी है श्रीलंका में। दोस्तों, बाइडेन जापान जाने वाले हैं। इसी बीच में खबर ये आई है कि न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग वाला जो सन की है। अब अमेरिका ने पहले ही धमकी दी है कि अगर बाइडेन जापान में हो और नॉर्थ कोरिया ने ऐसा कुछ टेस्ट किया तो हमारे पास प्लान भी तैयार है। दोस्तों, एर्दोगान पूरी तरह से स्वीडन और फिनलैंड के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसकी वजह यह भी है कि स्वीडन और फिनलैंड के अंदर आए दिन कुरान को जलाया जाता है और इस्लाम का अपमान किया जाता है। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है तुर्की के लिए कि तुर्की के खिलाफ जो पीकेके हैं उनको हथियार खुद स्वीडन देता है। आपकी स्क्रीन पर ये जो रिपोर्ट लगाई है इसमें हथियार दिखाए हैं। तुर्की ने हथियार दिखाकर दुनिया को बताया है कि पीकेके के पास से हमने ये हथियार जब्त किए हैं जो स्वीडिश हैं, जो स्वीडन ने इनको दिए थे। साथ में नेटो में स्वीडन और फिनलैंड शामिल ना हो, इसके लिए तुर्की ने रिपोर्ट जारी करके कह दिया है कि हम स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल होने के लिए नो कहेंगे। अब आपको बता दूं कि नेटो में शामिल होने के लिए, किसी भी देश को नेटो में अगर शामिल होना हो तो सारे के सारे मेंबर्स को राजी करना ज़रूरी है। अगर एक मेंबर ने भी इनकार कर दिया तो शामिल नहीं हो सकेगा। अब दोस्तों, इटली के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं तुर्की, यूक्रेन और रूस की जंग को डिस्कस करने के लिए। हौतीस के इलाके में एक शिप पर हमला किया गया है, ये जानकारी यूएई ने दी है। जाहिर सी बात है, हौतीस के इलाके में अगर शिप पे हमला हुआ है तो हौतीस नहीं किया होगा। इसी के साथ ईरान की तरफ से एक आपको बड़ी जानकारी दे दूं, बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अपने ही दम पर, अपने ही बल पर एक मिलिट्री मिनी एयरक्राफ्ट बनाया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, दुनिया को पहली बार ईरान ने ये अपना मिनी एयरक्राफ्ट दिखाया है जिसको जंग के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा, घायलों को ले जाने और लाने के लिए, साथ में इसको और भी हथियारों को ट्रांसफ़र करने के लिए और भी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास बात यह है कि इसको शुरू से आखिर तक ईरान ने खुद बनाया है। दूसरी तरफ जॉर्डन के किंग के ख़ानदान में बड़ा बवाल हो गया है। जॉर्डन के किंग ने अपने सौतेले भाई को, ख़ानदान के ही हैं, नज़रबंद कर दिया है। इनको नज़रबंद किया गया है, इनको न फ़ोन मिलेगा न ये पब्लिक के सामने जा सकेंगे, पूरी तरह से दुनिया से कट ऑफ कर दिया गया है। रेतीला तूफान यूएई पहुंच चुका है और बुर्ज खलीफा तक उस तूफान में ढक चुका है। दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें एक ही रिपोर्ट में आपके सामने। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।